Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। बहुत बड़ी न्यूज देने जा रहा हूं आपको दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स की अब तक की इतने दिनों की ये सबसे बड़ी न्यूज है जो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर समेटे हुए है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना दोस्तों। मैं ऑफिस जा रहा था, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं 20-25 मिनट लेट होके इस आर्टिकल को बना के जा रहा हूं आपके लिए। बाकी मैं बाद में देखूंगा क्योंकि ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको इकट्ठा करने में भी टाइम लगा है। बहुत ध्यान से आप इस न्यूज को समझना और मैं आपको इसके इंप्लीकेशंस बताऊंगा कि कैसे ऊंट उल्टी करवट बैठ रहा है, यानी सब कुछ चेंज होने जा रहा है विश्व जो है राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। कैसे इसके इंप्लीकेशंस भारत पर पड़ेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है जो भारत को अपॉर्चुनिटी देगा, या क्या नुकसान है जो भारत को हो सकते हैं। ये सारी लड़ाइयों से इतर होकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, बिल्कुल एकदम सिनारियो चेंज होने जा रहा है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना दोस्तों। कल ये बात हुई है ट्रंप की और पुतिन की। इस आर्टिकल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कुछ बच्चे नीचे कमेंट भी करते हैं दोस्तों, कुछ हमारे साथी हैं महेशन फैमिली के, कि सर ये न्यूज आती कहां से, इनको मेन मीडिया तो कवर नहीं कर रहा है। दोस्तों मेन मीडिया के भरोसे मत रहिए। अगर आप जुड़े हैं तो फिर जुड़े रहना, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। आप चैनल से जुड़े रहना, जो खबर मीडिया में 10 दिन 12 दिन बाद आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। इससे ज्यादा मैं एक्सपोज नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि जितने भी भारत में जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं दोस्तों, उनके अपने सेल्स हैं इंफॉर्मेशन के, और वो उसके लिए पैसा भी खर्च करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए पैसा भी जाता है। जो भी जर्नलिस्ट हैं या जो हमारे साथी हैं, मित्र हैं दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं भारत के अंदर, उन सबसे ये इंफॉर्मेशन आती है कि क्या चल रहा है अंडर पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब समझना आप, देखिए ट्रंप पुतिन की मीटिंग एक फाइनल हो गई है। मैं आपको बता रहा हूं, बुडापेस्ट में, हंगरी में है बुडापेस्ट, बहुत सी मूवियां भी वहां शूट होती हैं। आपको बुडापेस्ट में ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग होने जा रही है। आप कहेंगे सर आपने पिछले आर्टिकल में कुछ कहा था 15-20 दिन पहले कि पुतिन और ट्रंप अलास्का में मिले हैं। अब अलास्का में मिलने के बाद आपने कहा था कि ऐसी जो बाई मीटिंग्स होती हैं दोस्तों, जो डुअल मीटिंग्स होती हैं, केवल 2 ही लोग मिलेंगे, वो बहुत बहुत दिनों में होती है बड़े लीडरों की। विश्व की 2 शक्तियां मिलने जा रही हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, समझने का प्रयास करना प्लीज। आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से देखना मेरे जाबाज साथी, और भारत से इसको कनेक्ट करेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, आफ्टर प्रोडक्टिव फोन कॉल ट्रंप सेज ही विल मीट विद पुतिन इन बुडापेस्ट। देखिए ये कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, है ना। और अगर मैं आके डायरेक्ट भी बोल दूंगा दोस्तों, लेकिन कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, आपको सबूत भी दिखाना है। आफ्टर प्रोडक्टिव फोन कॉल ट्रंप सेज ही विल मीट विद पुतिन इन बुडापेस्ट। इन दोनों की बात हुई है और ये अब मिलने वाले हैं कहां, बुडापेस्ट के अंदर। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहां पर ट्रंप पुतिन फोन कॉल सेट्स स्टेज फॉर बुडापेस्ट समिट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैड अ वेरी प्रोडक्टिव फोन कन्वर्सेशन। आपने कभी सुना नहीं होगा दोस्तों, पुतिन खुद अलास्का गए थे, कोई बात नहीं हुई थी रशिया यूक्रेन युद्ध पर, और वो खत्म हो गई, मीटिंग बेकार हो गई, आ गए वो, और लगा कि अब 2-3-4 साल बाद ही मिलेंगे। लेकिन देखिए तुरंत ही फोन कॉल होता है, और इस बार मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, शायद यह बात ना पता हो कि इस बार कॉल पुतिन की तरफ से गया है ट्रंप को, ना कि ट्रंप की तरफ से, ठीक है। अब इस न्यूज को कोई भी बताएगा दोस्तों तो ध्यान रखना, इतना कंफर्मेशन नहीं कर पाएगा। यह कंफर्मेशन आपको होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। देखो यहां पर, द इन पर्सन समिट प्लान्ड टू टेक प्लेस इन बुडापेस्ट हंगरी टू एंड इग्नोरियस रशिया यूक्रेन वॉर। बात किस पर हो रही है, रशिया यूक्रेन वॉर पर। अब देखिए ध्यान रखना, हंगरी के बहुत अच्छे संबंध है किसके साथ, पुतिन साहब के साथ, बहुत डिसेंट रिलेशन है पुतिन जी के साथ, और इसलिए अमेरिका को वो कहना चाह रहा है कि आप यहां पे आइए बुडापेस्ट में, मैं आपकी बातें करवाता हूं। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया कि पुतिन ने पहले हंगरी फोन किया है। पुतिन दोस्तों कहीं फोन नहीं करता है, पावरफुल लीडर है वो। पुतिन ने पहले हंगरी फोन किया है, फिर इंडिया से बात करी है, उसके बाद ट्रंप को कॉल लगाया है, ध्यान रखना दोस्तों। तो हंगरी का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यहां पर इन दोनों के मीडिएशन के लिए बुडापेस्ट एक जगह रखी हुई है, हंगरी में है, जहां पर आइए बात करेंगे हम इंटरनेशनल फोरम पे। आप पूछेंगे सर बात क्या है, देखिए ट्रंप ऑप्टिमिज्म। ट्रंप स्टेटेड he believes in the recent success in the Middle East brokering a Gaza ceasefire। ब्रोकरिंग का मतलब होता है दलाली, यानी गाजा सीजफायर में दलाली के बाद वो अब इसमें दलाली करने आना चाहता है यूक्रेन रशिया वॉर में। लेकिन बात कुछ और है, मैं अगर ऐसे बोल रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स ऊंट इधर से उधर बैठ गया है तो बात और है, समझते रहना। विल हेल्प इन द नेगोशिएशन टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर। दोस्तों क्यों जरूरी हो गया रशिया यूक्रेन वॉर, 4 साल हो गए इसको। इसने कहा था जिस दिन सत्ता में आ जाऊंगा 5 दिन के अंदर युद्ध बंद करा दूंगा। इसको दोस्तों 1.5 साल होने जा रहा है, कुछ नहीं करा पाया। पिछले 3 साल से चल रहा है, कुछ नहीं करा पाया जो बाइडेन। 4 साल युद्ध में हो गए, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक गड़बड़ हो गई है, वो रशिया के साथ हुई है। समझने का प्रयास करना दोस्तों। जो पुतिन है ना, पुतिन जो है वो इंडल्ज है पूरी तरीके से किससे, चाइना से रिश्ते बनाने में। आपने देखा होगा एससीओ समिट में भव्य तैयारियां,
तीनों का ट्रियो का बनाया गया। क्यों? क्योंकि तीनों एक दूसरे के पास आ गए और हमको ट्रंप को क्या करना था? काउंटर करना था। ट्रंप भी इस बात को जानता है, जो क्वाड है ना, क्वाड में कौन है? अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ट्रंप भी जानता है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया का होना जरूरी है। कहां? साउथ एशिया में। अगर इंडिया नहीं है तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जो ट्रंप इसको दबा सकता है दोस्तों, जी जिनपिंग को, क्योंकि रशिया और उनका कभी भी अगेंस्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड भी इलीगल हो गया और दोस्तों यहां पर एससीओ समिट हो गया, तीनों वापस आ गए, तो टेंशन यहां लाजमी है। अब इसको बंद करना क्यों जरूरी है? इसने फोन नहीं किया, फोन आया है पुतिन का। क्यों आया? देखिए, यहां देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको यूक्रेन। इतना यूक्रेन लगभग ले चुका है कौन दोस्तों? ले चुका है रशिया। ये है ना, ये आधा आधा इन्होंने घेर लिया और उसने बात भी ये करी थी अलास्का में कि मुझे आधा यूक्रेन दे दो, बात खत्म कर दूंगा, युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन अब बिना आधा यूक्रेन लिए ही युद्ध बंद हो रहा है। क्यों? देखिए, बहुत जल्दी युद्ध बंद होगा रशिया यूक्रेन का। इस फोन कॉल में इतनी पावर है, मैं समझाने जा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए, बोथ लीडर्स एग्री टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ हाई लेवल एडवाइजर्स नेक्स्ट वीक टू प्रिपेयर द ग्राउंड वर्क फॉर द समिट। द यूएस डेलीगेशन विल बी लेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। मार्को रूबियो अमेरिका का सेक्रेटरी है दोस्तों, और उसने यह मीटिंग फिक्स कराई है। पहले जेलेंस्की से मिला जाएगा। पुतिन दोस्तों, पुतिन से जब मिलेगा ना ट्रंप, तो जेलेंस्की को फोन करके बता दिया है कि मैं क्या बात करने वाला हूं पुतिन से, ज्यादा 3-5 मत करना। एक धमकी भी दी है हल्की सी। क्या? उसने कहा है कि अगर मैं टॉम हॉक मिसाइल देता हूं यूक्रेन को तो मेरा तुम्हारा डायरेक्ट युद्ध हो जाएगा पुतिन। हां, टॉम हॉक मिसाइल देगा तो दोस्तों वो रशिया पर चलाएगा और अमेरिका और रशिया दोनों युद्ध में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जब ये दोनों युद्ध में आएंगे तो ये विश्व की सबसे बड़ी दो पावर है, फिर विश्व युद्ध निश्चित हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3, जो कि डिजास्टरस होगा, बहुत भयानक होगा। ध्यान रखना दोस्तों। तो टॉम हॉक को रोकने के लिए भी ये फोन कॉल है। उन्होंने कहा यार ये एक्सकेलेट होता चला जाएगा युद्ध, मैं उसको टॉम हॉक बेच रहा हूं, अगर वो तुम्हारे ऊपर चला देगा तो तुम मेरे से डायरेक्ट युद्ध करोगे और फिर हम दोनों ही मर जाएंगे, बाकी सब रह जाएंगे। ये बात हुई है किसकी? पुतिन की और ट्रंप की। तो उन्होंने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है तुम थोड़ा सा, दोस्तों देखिए, ट्रंप का जो एफबीआई का एजेंट है ना, वो भारत का है। तो दोस्तों यहां ट्रंप ने पुतिन को समझाने की क्या कोशिश करी है कि आप टेंशन मत लो, मैं भारत से टैरिफ हटा दूंगा। इंडिया के लिए रशिया हमारा जिगरी यार है, उसने पहले बात रखी है कि इंडिया को परेशान मत करो, तो उसने कहा है मैं टैरिफ हटा दूंगा। आप देखना अगले 20 दिन के अंदर भारत के साथ ट्रेड डील भी होगी अमेरिका की, है ना। तो इंडिया के साथ ट्रेड डील भी होगी और टैरिफ भी हट जाएंगे। ये किस लिए होगा? क्योंकि ट्रंप कहना चाह रहा है पुतिन को कि यूक्रेन रशिया वॉर में तुम इतने उलझ गए हो कि तुम अपने साइड में नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है। पता है क्या हो रहा है? चाइना दोस्तों, जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो गद्दार साबित होकर निकल रहा है। मैं एक आर्टिकल लेकर आऊंगा, अलग से लाऊंगा ये आर्टिकल कि चाइना कैसे टेक ओवर कर रहा है। दोस्तों इसके लिए मुझे बनानी पड़ेंगी स्लाइड्स, टाइम लगेगा उसमें। चाइना कैसे टेक ओवर कर रहा है रशिया का इलाका, साइबेरिया वाला, ठीक है, वो इलाका खाली है, वहां बर्फ रहती है, वहां ज्यादा आदमी नहीं रहते, वो वाला इलाका चाइना टेक ओवर कर रहा है। किसकी मदद से? दोस्तों किम जोंग उन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको समझ के चलना है। तो ये जो बातें होंगी अभी दो चीजों में होंगी कि इमीडिएट क्लोजिंग ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, ये दोनों जाएंगे कहां पर? बुडापेस्ट हंगरी में, ध्यान रखना। ये मार्को रूबियो है, इसने इस मीटिंग को हैंडल किया है। अब इस बंदे को यह बता दिया है कि तुम ज्यादा 3-5 मत करना। एक अंग्रेजी में कहावत है, नेवर अपॉइंट अ कॉमेडियन टू ए प्रेसिडेंट। कभी भी एक मजाकिया को प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ वही स्थिति हो रही है। ये कॉमेडियन था कपिल शर्मा की तरह, इसको प्रेसिडेंट बना दिया यूक्रेन का। तो इसको यह बोलेगा ट्रंप कि ज्यादा 3-5 मत करना, मैं पुतिन से बात कर रहा हूं, इस युद्ध को खत्म करना है जल्दी। क्यों खत्म करना है? क्योंकि रशिया पर टेंशन आ रही है दोस्तों। चाइना प्लस नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, ये दोनों मिलकर अब एक नया फ्रंट तैयार कर रहे हैं, यानी बिल्कुल उलट हो गया मामला। चाइना धोखा दे चुका है किसको? रशिया को। एससीओ समिट होने के बावजूद क्या कर रहा है? रशिया के ईस्टर्न पार्ट पर, दोस्तों मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा वहां कैसे इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट बनाया है, कैसे ये वहां पर अपने लोगों को रख रहे हैं। बहुत लोगों को वहां भेज दिया है और उनकी रक्षा कौन कर रहा है? किम जोंग उन, कि कोई बात होगी तो मैं खड़ा हूं, आप एस्टेब्लिशमेंट करिए। दोनों कंट्री एक जैसे हैं, ध्यान रखना। बस फर्क क्या है कि चाइना धोखेबाज है, रशिया हमारा जिगरी दोस्त है। चाइना धोखेबाज कैसे है कि दोनों एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, यानी इनका जो मतलब होता है वो होता है विस्तार। जैसे रशिया कहता है कि मेरा कोई बॉर्डर नहीं है, मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरा बॉर्डर है। ऐसे ही चीन है दोस्तों, अरुणाचल भी अपना बताता है, नेपाल भी अपना बताता है, इधर तिब्बत तो ले लिया पूरा, अब रशिया की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये जियोपॉलिटिक्स में बड़ा शिफ्ट है, यानी एकदम उलट हो गया मामला। बिल यूएस अप्रूव टॉम हॉक, अब कह रहा है कि मैं टॉम हॉक अप्रूव करूं, इसके लिए नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट रशिया के साथ वॉर में आ जाएगा। ध्यान रखना, अमेरिका रशिया वॉर हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और समझा देता हूं आपको, यहां आ जाइए। ट्रंप टू ब्रीफ जेलेंस्की अहेड ऑफ पुतिन समिट। पुतिन समिट से पहले जेलेंस्की को ब्रीफ कर रहा है ट्रंप कि भाई तुम बहुत बोलते हो, थोड़ा कम बोलना, मैं बात कर रहा हूं पुतिन से, ये युद्ध बंद होगा। टू अनाउंसमेंट ऑफ द ट्रंप पुतिन समिट केम जस्ट बिफोर ट्रंप्स
scheduled meeting with Ukrainian President Vladimir Zelensky at the White House. Trump is expected to brief Zelensky on his conversation with Putin. यानी मैं पुतिन से क्या बात करने वाला हूं यह पहले ही बता दे रहा है जेलेंस्की को कि जिससे तू ज्यादा दिमाग में टेंशन ना ले, फालतू की बातें ना करे. द सेल ऑफ टॉम हॉक मिसाइल इज अ की टॉपिक फॉर द ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग. और यहां इन दोनों में किसकी मीटिंग होगी? ये कह रहा है मुझे टॉम हॉक दे दो, ये कह रहा है बेटा मर जाएगा, क्यों ज्यादा स्टाइल मार रहा है, वो रसिया है, बाप है वो, और ये टॉम हॉक से उस पर आक्रमण करना चाह रहा. तो ये युद्ध यहां बंद करवाना है, इसी के रिगार्डिंग ये मीटिंग हुई है दोस्तों. 1.5-2 घंटे की बातचीत है, फोन कॉल, ठीक है इनकी. बुडापेस्ट सिग्निफिकेंस क्या है? बुडापेस्ट क्यों बुला रहे हैं? देखो मैंने आपको कहा था ना, चॉइस ऑफ बुडापेस्ट इज नोटवर्दी. हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबन का बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशन है रशिया के साथ, पुतिन साहब के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध है दोस्तों इसके साथ. इसलिए इन्होंने कहा है कि मिलिट्री एड टू कीव. वेस्टर्न जो है ना, वेस्टर्न मतलब अमेरिका और नाटो, ये जो मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यानी सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? यूक्रेन को. इस वजह से ये युद्ध रुक नहीं रहा है. मैं बात कराऊंगा और ये मिलिट्री सहायता बंद करो, अमेरिका बहुत हो गया पीछे से खेलना, इसको बंद करके रशिया अभी टेंशन में है, रशिया को दूसरे फ्रंट भी देखने. तो उसको दोस्तों आपको नहीं पता है, रशिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो जहां जाएगा अपना विस्तार करता है. ऐसे ही अब चाइना रशिया में आ रहा है, तो समझिए कौन सा बड़ा इंप्लीकेशन होने वाला है. इससे रिश्ते खराब होंगे. अब अमेरिका समझ गया कि अगर रशिया मेरे साथ आ जाता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और रशिया इंडिया मेरी तरफ बैठ के, मैंने कहा था ना उल्टा बैठ रहा है ऊंट. हां, अब रशिया इंडिया जो चाइना की तरफ थे वो यूएस की तरफ मुड़ जाएंगे. किस वजह से? क्योंकि चाइना के घिनौने बर्ताव की वजह से, जो रशिया को घेर रहा है. कहां से? साइबेरिया वाले इलाके से दोस्तों, जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है. इस वजह से वो इंडिया को भी आ जाएगा. तो इंडिया, यूएस, रशिया, फिर से ये एक बड़ा फोरम बनने जा रहा है. अब यहां से एक चीज और समझ में आती है, आपको समझनी होगी कि पहले बोला था कि जियो पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट. यहां कोई नो परमानेंट एनिमीज, नो फ्रेंड्स एंड फोइज, ना दुश्मन है ना दोस्त है. इट इज सोलेमली डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. जहां हमारे देश का भला होता है वहीं जियो पॉलिटिकल में, डिप्लोमेसी में लोग जाते हैं. अभी हम अफगानिस्तान के साथ बैठे ना, बिकॉज इट इज द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. समझ गए? तो अब ये एक नई चीज निकल कर आ रही है और ये बिल्कुल उल्टा हो गया है, ठीक है. अब इसमें दोस्तों चाइना के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे क्या? ऐसा क्यों हो रहा है आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में, मैं बता देता हूं यहीं पे. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना जो है दोस्तों ट्रेड वॉर को वेपन बना चुका है. ट्रेड वॉर को, रेयर अर्थ मेटल्स को बेचना मना कर दिया है. कहां? यूएस के साथ नहीं देना है. भारत से एक पैक्ट कर लिया है, भारत से गारंटी ले ली है कि आप भी नहीं बेचेंगे. तो रशिया नहीं दोस्तों, अमेरिका जो है वो बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि सारे हथियार बनना बंद हो गए, मिसाइल बनना बंद हो गए, एयरक्राफ्ट बनना बंद हो गए, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स आ ही नहीं रहा है. इसका मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी धड़ाम. चाइना बन जाएगा क्या? वर्ल्ड पावर. क्योंकि दोस्तों रशिया की इकोनॉमी बहुत कम है, इकोनॉमिकली वो आइसोलेटेड है, उसमें इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं न्यूक्लियर पावर की वजह से. चाइना जो है अमेरिका को बहुत जल्दी सरपास कर देगा. इसीलिए ये दोनों बड़ी पावर अब मिलने जा रही हैं कि चाइना को कैसे रोकना है. ये मुझे भी बर्बाद कर रहा है और तुम्हारा सहारा लेकर मुझे बर्बाद कर रहा है, और दोस्तों किम जोंग उन का सहारा लेकर तुम्हें बर्बाद कर रहा है. इसको रोकना जरूरी है और यह सत्य बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है दोस्तों. चाइना बहुत बड़ा मौकापरस्त व्यक्ति है. अब वो किम जोंग उनका सहारा लेकर पुतिन को वो कर रहा है टैकल, और इसका सहारा लेकर इसको टैकल कर रहा है. विश्व पावर बनना है, क्योंकि वो जानता है कि भारत वर्ल्ड पावर बन सकता है और भारत के संबंध सबके साथ सही है. उसको किम जोंग उन भी कुछ नहीं कहेगा भारत को. इस वजह से डरा हुआ है चाइना. तो उसको होड़ लगी है वर्ल्ड पावर बनने की. मैं समझता हूं जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है. ये आप ध्यान रखना दोस्तों. अलास्का की ये जो मीटिंग हुई थी ना पुतिन और इसके बीच में, आपको पता है ये खत्म हो गई थी, क्योंकि उस समय तक चाइना ने कोई धोखा नहीं दिया था. अब चाइना धोखा दे गया है, तो इस मीटिंग के जस्ट बाद हंगरी में, बुडापेस्ट में मीटिंग होने वाली है. ध्यान रखना. ये लेडी है दोस्तों, शी इज द फेवरेट ऑफ इंडिया. ये लेडी हमेशा अच्छी खबरें देती है. क्या करिए? एज इट विल क्रिएट इफेक्ट बेनिफिशियली डिप्लोमेटिकली फॉर द ट्रेड, डिफेंस एंड मेनी मोर. दोस्तों जो ट्रेड वॉर है ना चाइना के साथ, वो जो है वेपनाइज हो गया है. अब कोई चीज हथियार बना लेता है कोई चीज किसी को, अब रेयर अर्थ मेटल हथियार बन चुका है, तो अमेरिका जाएगा, यानी इसकी जो पावर है वर्ल्ड पावर वो जाएगी. अब अगर ये मिल गया किम जोंग उनसे, यानी साउथ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से, तो दोस्तों ये भी जाएगा. अब ये दोनों को जब मार देगा तो एक बड़ी पावर रह जाएगी, वो है चाइना. अब दोस्तों डर किससे लग रहा है? इससे, क्योंकि ये बिना पावर के भी दोस्तों, बिना वर्ल्ड पावरों की सहायता के ये अपने आप में एक पावर है. इससे डर लग रहा है कि इसकी इकोनॉमी, यानी ये फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं, मिलिट्रीली भी ग्रो कर रहे हैं, हर चीज मेड इन इंडिया हो रही है, हथियार भी बना रहे हैं, सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तेल भी एक्सपोर्ट करने लग गए. इनको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा. तो चाइना कभी भी इंडिया से नीचे नहीं आना चाहता अपने जीते जी, लेकिन ये होकर रहेगा. आप ध्यान रखना, ऊंट इस करवट बैठा है तो फिर से इस करवट भी बैठेगा. इसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं. समझ गए? ये क्या कह रही है? इंडिया वेलकम्स ट्रंप पुतिन मीट. क्यों? सोच कर देखिए ना, ट्रंप से तो हमारी दुश्मनी है, लेकिन इंडिया ने वेलकम किया है मोदी जी ने कि वेलकम टू ट्रंप पुतिन मीट. किसको? रशिया यूक्रेन का युद्ध रोको, थोड़ा सा उधर भी देख लो, उधर क्या हो रहा है. उधर
चाइना सबसे बड़ा हरामी बनकर पैदा हो रहा है, वर्ल्ड पावर बनने का भूखा है और तुरंत ये रिप्लेस कर देगा इन दोनों को। समझ गए? तो इंडिया दोस्तों, इंडिया और चाइना ये दोनों एक दूसरे के अब क्या हैं? कट्टर हैं। इंडिया कुछ भी स्टांस एकदम ओपन होकर नहीं लेगा, बट इंडिया जानता है कि अगर ये दोनों गए तो फिर चाइना वर्ल्ड पावर होगा, क्योंकि हमको ग्रो करने में अभी टाइम लगेगा। और 20-25 साल अगर चाइना वर्ल्ड पावर बन गया तो दोस्तों वो उतने ऊपर चला जाएगा कि फिर उसको चेस करना नामुमकिन है। वो अमेरिका की तरह 28 ट्रिलियन पर नहीं रुका रहेगा, यहां पर वो 50 ट्रिलियन पार कर देगा। भारत का लक्ष्य है कि हमको चाइना के बराबर आना है। समझ गए? ये चीज आपको समझनी होगी मेरे दोस्त। तो ये जो आर्टिकल है वो मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया है कि आप ट्रेड वॉर को समझें। ये और एस्केलेट होगा अब, क्योंकि इसमें बीच में दोस्तों नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन भी आ गया है, चाइना के सपोर्ट में है, यानी दो धड़े बन सकते हैं इसी इलाके में। अमेरिका, रशिया, इंडिया फिर से करीब आ सकते हैं। इंडिया के साथ डील भी करवाएगा अमेरिका की, और दोस्तों उसके बाद रशिया और अमेरिका ये दोनों भी साथ में आएंगे, क्योंकि काउंटर करना है किसको? चाइना को। समझ गए? ये जियोपॉलिटिक्स का आर्टिकल था, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसलिए मैं आपको बनाकर जा रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जुड़े रहना महेशन आईएएस से। गारंटी देता हूं आपको, किसी भी चीज से पहले आपको न्यूज दूंगा और प्रॉपर डेवलपमेंट प्रूफ के साथ दूंगा। सिर्फ बोलूंगा नहीं, प्रूफ दिखाना भी जरूरी होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।